नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें आप पढ़ेंगे आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में। आइए, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं उनके लिए सर्वप्रथम पहली एक ट्रिक ली गई है, अधवा अधवा सिरस बखेर, अहरो गरई मेजावेल, जिरगो जिरगो मिर्जा हेर। यहाँ पर मिर्जा हेर का मतलब है मिर्जापुर में जो इस पंक्ति के बांध हैं वो आएंगे। अगला आता है कि सज सह गोविंद रोही जाम, माता टीला बेतौ नीलाम, राजे घाटे साथिया। अर्थात यहाँ से सज सह गोविंद से यहाँ से जो भी बांध लिए जाएंगे वो नीलाम से ललितपुर, वो ललितपुर में आएंगे। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। अधवा से अधवा बांध, और जो अधवा बांध है ये अधवा नदी पर है। किस नदी पर है? अधवा नदी पर है। और स्थान इसका कहां पर होगा? मिर्जापुर। मिर्जापुर में स्थित है। आगे आता है सिरस बखेर, माने सिरसी बांध। सिरस से सिरसी, जो सिरसी बांध है ये आपका बखेर माने बखेर नदी पर है, और ये भी आपका मिर्जापुर में स्थित है। आगे आता है अहरो गरई, तो अहरो से अहरौरा, अहरो से अहरौरा। अहरौरा जो बांध है गरई से गराई नदी, ये गराई नदी पर स्थित है, और ये भी आपका मिर्जापुर में स्थित है। फिर आता है आपका मेजा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेजा। और ये मेजा बांध जो है ये बेला, यानी कि बेल, बेल माने बेलन नदी। याद रखिए, पूछ लेता है कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, तो बेलन, बेलन नदी पर स्थित है। और कहां पर है? तो मिर्जापुर में। और जिरगो बांध, जिरगो जलाशय बांध, तो जिरगो जो है ये जिरगो नदी पर ही स्थित है, और ये आपका मिर्जापुर में ये भी है। अब आता है आपका सज सह गोविंद, सज सह गोविंद, सज से सजनाम, सज से सजनाम। सज शाह गोविंद, और शाह से शहजाद, शहजाद, शाह से शहजाद, और गोविंद से गोविंद सागर, गोविंद, गोविंद सागर। अब सजनाम जो है वो किस नदी पर है? तो सजनाम सजनाम नदी पर है, सजनाम नदी पर। और शहजाद जो है वो शहजाद नदी पर है। और गोविंद सागर जो है वो भी शहजाद नदी पर स्थित बांध है। यह है कहां पर? नीलाम से ललितपुर, ये ललितपुर में स्थित है। तो सज सह गोविंद हो गया। और रोही, रोही से रोहिणी बांध, जो रोहिणी बांध है, रोहिणी बांध जो है ये आपका रोहिणी नदी पर ही स्थित है। और ये भी आपका ललितपुर में स्थित है। जाम, जाम से जामिनी, जाम से जामिनी, और जामिनी भी जामिनी नदी पर है। और ये भी आपका ललितपुर में स्थित है। फिर आता है आपका माता टीला, माता टीला, या फिर रानी लक्ष्मीबाई, इसको रानी लक्ष्मीबाई कह सकते हैं।
ये आपका बेतवा माने बेतवा, बेतवा नदी पर स्थित है और ये भी आपका ललितपुर में। फिर राजा घाटे साथेयान, बेतव लीलाम और राजा घाटे साथेयान। तो राजा घाट बांध या राजघाट बांध जो है आपका, राजघाट जो है ये भी आपका बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है और ये भी आपका ललितपुर में स्थित है। तो ये आपकी पहली ट्रिक थी जिससे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध आपको यहाँ पर जानकारी दी गई। आइए अब चर्चा कर लेते हैं दूसरी ट्रिक की। तो ट्रिक नंबर 2, और ट्रिक 2 है राब कनहरे, राब कनहरे ओबर, राब कनहरे ओबर हिंद, राब कनहरे ओबर हिंद और बल्लभ पिपरी शोन रिहन। बल्लभ पिपरी शोन रिहन, वल्लभ पिपरी शोन रिहन। वल्लभ पिपरी शोन रिहन। आगे इसी में बढ़ाएंगे कि सुकुमा सुकुमा डुकुमा, सुकुमा डुकुमा बेत परछाई, सुकुमा डुकुमा बेत परछाई, सुकुमा डुकुमा बेत परछाई झांसी पथरा, झांसी पथरा सत सुखनाई, सत सुखनाई। आइए इस ट्रिक का विश्लेषण करते हैं कि राब से रॉबर्ट्सगंज, राब से कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से क्लास को बीच में रोकना पड़ा। आइए अब दूसरी ट्रिक का विवरण के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि राब कनहरे ओबर हिंद, तो राब से रॉबर्ट्सगंज, राब से क्या होगा रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज और कनहरे से कनहरा। कनहरा बांध जो है वो रॉबर्ट्सगंज में है और किस नदी पर है तो कनहरा, कनहर जो है वो कनहर की नदी पर है। कनहरा बांध कनहर नदी पर है और कहाँ पर है तो रॉबर्ट्सगंज में है। ठीक है। और इसके बाद आता है ओबर हिंद, अर्थात जो ओबरा, ओबरा बांध है वो हिंद का मतलब रिहंद, वो रिहंद पर स्थित है और ये भी आपका कहाँ पर है तो रॉबर्ट्सगंज में ही स्थित है। फिर आता है बल्लभ पिपरी, बल्लभ का मतलब है गोविंद बल्लभ पंत सागर। अभी आप गोविंद सागर लिख चुके हैं तो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो किस नदी पर है तो बल्लभ पिपरी, पिपरी सोनभद्र में स्थित है और यहाँ पर भी रिहंद नदी, रिहंद नदी पर ही स्थित है और ये कहाँ पर है रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। अर्थात यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सोनभद्र, ये सभी आपके सोनभद्र
में पड़ते हैं, रावणगंज सोनभद्र में पड़ते हैं। ये भी आपका ओबरा जो है ये भी आपका सोनभद्र में ही पड़ता है। और ये जो आपका गोविंद वल्लभ पंत है ये पिपरी सोनभद्र में पड़ता है, पिपरी सोनभद्र में, याद रखिए इसको। अब आता है कि सुकुमा डुकुमा बेत परछाई। कौन? सुकुमा डुकुमा बेत परछाई। तो सुकुमा से सुकुमा और डुकुमा, सुकुमा डुकुमा जो है ये आपका बेतवा नदी पर स्थित बांध है और ये आपका झांसी में पड़ेगा। और परछाई माने परीक्षा बांध, परीक्षा बांध जो है आपका वो आपका बेतवा नदी पर है। और ये भी आपका झांसी नदी में, झांसी स्थान पड़ेगा, बेतवा नदी पर है और झांसी में पड़ता है। ठीक है। और झांसी पथरा सत सुखनाई। पथरा माने पथराई, जो पथराई बांध है ये आपका पथराई नदी पथराई तथा सुखनाई नदी, सुखनाई नदी पर स्थित है। और ये भी कहाँ पर है? तो आप लिख लीजिए कि ये सब झांसी में है, झांसी में स्थित है। ठीक है। तो ये हो गई। अब आती है अगली ट्रिक है आपकी ट्रिक नंबर 3। ट्रिक 3 जो है उसमें आपको बताया जा रहा है मूसा खंडे कर्मानाश। मूसा खंडे कर्मानाश, मूसा खंडे कर्मानाश। चंद्र प्रभा चकिया चंदास, चंद्र प्रभा चकिया चंदास। मूसा खंडे कर्मानाश चंद प्रभा चकिया चंदास। मूसा खंडे से मूसा खंड बांध जो है ये आपका कर्मनाशा नदी पर स्थित है। और ये कहां पर है? तो चंदास से चंदौली, ये आपका चंदौली में स्थित है, चंदौली में स्थित है। और फिर आता है चंद्रप्रभा। तो जो चंद्रप्रभा बांध है, चंद्रप्रभा बांध ये आपका चंद्रप्रभा बांध जो है ये आपका चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, चंद्रप्रभा नदी पर। और ये भी आपका चकिया चंदौली, एक स्थान होगा चकिया और चंदौली में स्थित है। चंदौली में स्थित है। अब आप इसको दोबारा समझ लीजिए। राव कनहरे ओबर हिंद बल्लभ पिपरी सोन रिहंद, सुकुमा डुकुमा बित परछाई, झांसी पथरा सत सुखनाई। राव से रावणगंज सोनभद्र में, कनहरे माने कनहरा बांध जो है वो कनहर नदी पर है। उधर बांध है, इधर नदी है, नदी यहां लिख देता हूं मैं। और ओबर से ओबरा
ये भी आपका हिंद माने रिहंद रिहंद नदी पर स्थित है। और फिर बल्लभ पिपरी जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो रिहंद नदी पर है और पिपरी सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको बताया गया है कि गोविंद सागर जो है वो शाहजाद, गोविंद सागर आता है तो शाहजाद नदी पर है और ललितपुर में स्थित है। लेकिन अगर गोविंद बल्लभ पंत आता है, पंत हंत यानी कि रिहंद, ठीक है, तो आप याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो पिपरी सोनभद्र में स्थित है। फिर आगे लिखा है सुकमा डुकमा, सुकमा से सुकमा डुकमा जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है और झांसी में है। विद परछाई, परछाई से परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी में और झांसी स्थान है। पथरा से पथराई बांध जो है, पथरा सत सुखनाई, तो पथराई तथ सत माने साथ में, सुखनाई नदी ये भी आपका झांसी में है। नेक्स्ट आपको बताएगी मूसा खंडे कर्मानाश और चंद प्रभा चकिया चंदास, तो मूसा खंड बांध जो है वो कर्मनाशा नदी पर है और चंदौली में, और चंद प्रभा जो आपका बांध है वो चंद प्रभा नदी पर है और चंद प्रभा नदी पर है और चकिया एक स्थान है कहाँ पर, चंदौली में, तो वह ये भी आपका चंदौली में ही स्थित है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब आती है हमारी नेक्स्ट ट्रिक। जो हमारी ट्रिक है वो 4 नंबर की ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 जो है उसमें लिखा गया है कि गढ़वा 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 चित्रेकूट, गढ़वा गढ़वा चित्रेकूट, गढ़वा गढ़वा चित्रेकूट, मौदा मौदा बिरमा होत, मौदा बिरमा होत हमूप, हमूप, यहाँ पर जो हमूप है इसका अर्थ यहाँ पर हमीरपुर लेंगे। ठीक है, याद रखिए हमूप को हमीरपुर कहेंगे। तो गढ़वा गढ़वा चित्रेकूट मौदा बिरमा होत हमूप, शला शला कर दिए, शला कर दिए, शला कर दिए अजू महूब, अजू महूब, शला कर दिए अजू महूब। आइए इसको समझते हैं। गढ़वा से गढ़वा बांध, गढ़वा बांध जो है वो गढ़वा नदी पर है, गढ़वा नदी, और कहां पर स्थित है तो चित्रकूट। अब आता है मौदा बिरमा, मौदा से मौदहा, मौदहा बांध जो है विरमा नदी पर है और हमूप से क्या, हमीरपुर, तो ये हमीरपुर में स्थित है। शला से शलालपुर बांध, कर दिए मैंने कर दिया, शलालपुर बांध जो है वो कर दिया नदी पर है और महूब से महोबा में स्थित है, और अजू से अर्जुन बांध,
अजू से अर्जुन बांध, और ये अर्जुन नदी पर है। अर्जुन नदी पर, और ये भी कहाँ पर मौजूद है? ये भी आपका महोबा में स्थित है। नोट में कुछ बांध और लिख लीजिए आप। जैसे आपका बांध आता है रामगंगा बांध, ये जो रामगंगा बांध है ये आपका रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी पर। और धामपुर बिजनौर, धामपुर बिजनौर में स्थित है। रामगंगा काठी बांध, ये भी आपका धामपुर बिजनौर में स्थित है। अगर नाम चेंज होकर आ जाता है कि रामगंगा काठी बांध, काठी बांध, नदी आपकी रामगंगा ही रहेगी, स्थान आपका बिजनौर है। बिजनौर, ठीक है। अब आता है आपका सरयू बांध। सरयू बांध जो है ये आपका सरयू नदी पर है। सरयू नदी पर। और सरयू बांध कहाँ पर है? तो बहराइच में है। बहराइच में, ठीक है। सरयू बांध कहाँ पर है? तो बहराइच। नोट चल रहा है, अर्थात बहुत ही याद रखने वाला है। तो एक आइए, आगरा नहर से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं उनके बारे में आप जानिए। कौन सी नहर? आगरा नहर। आगरा नहर से लाभान्वित राज्य। आगरा नहर से लाभान्वित राज्य बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आपने लिखा है कि गुरा हद, तो गुरा हद ना लिखकर यहाँ पर आप लिख दीजिए उरा हद। उरा हद, गुरा हद हटाकर उरा हद कर दीजिए। ऊ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका, आगरा नहर से लाभान्वित होता है। रा से राजस्थान, राजस्थान भी लाभान्वित होता है, राजस्थान लाभान्वित होता है। और हा से हरियाणा, ये हरियाणा राज्य भी लाभान्वित होता है। और ती से दिल्ली। ये आपके 4 राज्य जो हैं ये आपके आगरा नहर से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट याद रखिए, एक प्रश्न आपका और बनता है कि यमुना नदी पर स्थित, कहां पर? यमुना नदी पर। यमुना नदी पर स्थित क्या स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है हथनी, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज संयुक्त परियोजना है। किसकी? हथनी कुंड बैराज जो है वो संयुक्त परियोजना, किसकी संयुक्त परियोजना है? तो हथनी कुंड बैराज जो है वो संयुक्त परियोजना है किसकी? कहाँ हथनी कुंड बैराज है? कहाँ पर? यमुना नदी पर है। किसकी संयुक्त परियोजना है? तो अभी आपने लिखा है उराहद, ठीक। तो उराहद, हिम उराहद आप लिख सकते हैं कि हिम उराहद।
हिम उराहद, अर्थात इसमें 5 राज्य भाग ले रहे हैं। संयुक्त परियोजना किसकी है? 5 राज्यों की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 5 राज्य हैं, इसमें 5 राज्य शामिल होते हैं। और यहाँ पर उराहद, तो इसमें कितने राज्य शामिल होते हैं? तो यहाँ पर 4 राज्य शामिल होते हैं। ठीक है। अब हिम से आप लिखेंगे यहाँ पर हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। और ऊ से भी मैंने आपको लिखाया है कि ऊ से उत्तर प्रदेश है आपका, और रा से राजस्थान है, राजस्थान। और हा से हरियाणा है, हरियाणा। और दी से तो आपको पता ही है कौन, दिल्ली। ठीक है। तो ये आपके 5 राज्य आ जाएंगे किसमें? हथनी कुंड बैराज जो संयुक्त परियोजना है उसके अंतर्गत। आगरा नहर से कौन से लाभान्वित होते हैं? तो उराहद 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इसको आप समझ ही गए। और ये थी आज की आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।